लेट्स लर्न इन डिटेल सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश में ऐसा एक स्ट्रक्चर जो कि आपको मदद करेगा इंग्लिश में हर एक सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो लेट्स सी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि मैंने एक स्ट्रक्चर लिखा है सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो मैंने अभी अभी बोला कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको हेल्प करेगा इंग्लिश में जितने भी सेंटेंसेस है जो कि स्टेटमेंट्स है वो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो इसका यूज़ कैसे करें और इस स्ट्रक्चर में क्या क्या एलिमेंट्स हैं जो आज हम पढ़ने वाले हैं, इसी बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। ओके, तो हिंदी या मराठी में जो भी सेंटेंस है उसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, इंग्लिश में एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, तो आपको बेसिक से क्या करना पड़ेगा ये आज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले कोई भी आप सेंटेंस लो, यहाँ पे जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, यू लुक ब्यूटीफुल, तो हम देखेंगे कि ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे लिखा है जैसे सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये फॉलो होता है क्या, ये हम चेक करेंगे वन बाय वन। सो नाउ फर्स्ट सेंटेंस इज यू लुक ब्यूटीफुल, राइट। सो इस सेंटेंस में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट इसी तरह से स्ट्रक्चर है क्या। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज यू। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अवर सब्जेक्ट। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस what is subject, right? So let me tell you that also. Firstly, subject क्या होता है? Subject is nothing but performer, doer. Okay, now doer मतलब क्या कि काम करने वाला, जो भी एक्शन है सेंटेंस में उसमें वो जो एक्शन है वो परफॉर्म करने वाला जो भी पर्सन है, जो भी नाउन है, उसको हम बोलेंगे subject. Okay, so let's see with the example. People are working hard. तो यहाँ पे एक एक्शन है, working is our action. ये जो एक्शन है ये परफॉर्म कौन करता है? people. Okay, so this people word is nothing but our subject, क्योंकि यहाँ पे people क्या है? doer है, परफॉर्मर है। ओके, सो सेम यहाँ पे एक सेंटेंस है हमारा you look beautiful. ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमें एक्शन नहीं मिल रही है कोई। ओके, हमने क्या बोला है? सिर्फ यू लुक ब्यूटीफुल, आप ब्यूटीफुल लगते हो, आप सुंदर लगते हो। तो ये जो है ना कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट कैसे करना है, तो ये हम जाएंगे हमारी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है सब्जेक्ट की यहाँ पे। ओके, सो सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द सेंटेंस। ऑल राइट, सो इस केस में जैसे मैं यहाँ पे अभी एक एग्जाम्पल लिखती हूँ, हमारा एग्जाम्पल होगा रोज इज रेड। ओके, सो यहाँ पे मैंने क्या किया है, ये जो वर्ड है हमारा, हमने क्या बोला? सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द सेंटेंस, कि ऐसा एक वर्ड, ऐसा कोई वर्ड जिसके बारे में बाकी सेंटेंस में इंफॉर्मेशन दी गई हो। ओके, सो यहाँ पे इज रेड, रेड क्या है? रोज। ओके, तो ये जो हमारा रोज है ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ? सब्जेक्ट क्या है? डूअर है, परफॉर्मर है एक्शन का। ओके, सो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है पीपल आर वर्किंग हार्ड, सो पीपल इज सब्जेक्ट इन दिस केस। ओके, नाउ सब्जेक्ट इज अ वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द सेंटेंस। रोज इज अ वर्ड अबाउट विच इंफॉर्मेशन इज गिवन, कि यहाँ पे रोज क्या है? रेड है। ओके, दोनों चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो अभी हम जाएंगे हमारे जो एग्जाम्पल्स हैं उधर। ओके, सो यू लुक ब्यूटीफुल, इस केस में यू के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है कि वो क्या है? ब्यूटीफुल, तो यू हमारा हो गया सब्जेक्ट। नाउ इन द सेकेंड सेंटेंस फादर इज कॉलिंग मी, यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म हो रही है, दैट इज कॉल। ओके, कॉल कर रहे हैं, पापा बुला रहे हैं। ओके, सो फादर इज कॉलिंग मी, फादर इज अवर सब्जेक्ट हियर। द मूवी वॉज ग्रेट। ओके, मूवी क्या थी? ग्रेट थी, मूवी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, सो द मूवी इज अवर सब्जेक्ट। ऑल राइट,
सभी सेंटेंस में हमने देखा कि सब्जेक्ट है प्रेजेंट। ओके, जैसे इस केस में हम ही बोलेंगे, ही विल कम। कौन आएगा? ही विल परफॉर्म द एक्शन, ही विल कम। ओके, नाउ आई इज अवर सब्जेक्ट। सो इन एवरी सेंटेंस वी फाउंड सब्जेक्ट। अभी हमें देखना है नेक्स्ट हमारा जो एलिमेंट है दैट इज वर्ब। तो हर एक सेंटेंस में हमें वर्ब मिलता है क्या? ओके, तो जैसे हमारा जो फर्स्ट सेंटेंस है, सब्जेक्ट के बाद हम देखेंगे वर्ब। तो लुक इज अवर वर्ब। ओके, मेन कि कोई कैसे दिखता है, लुक। ओके, देन दिस इज अवर वर्ब पार्ट। नाउ वर्ब में क्या है कि वर्ब में और टू पार्ट्स है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। वो अब हम देखेंगे। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ सेंटेंस दैट इज वर्ब। ओके, तो वर्ब क्या है? यहाँ पे लिखा है वर्ब इज सोल ऑफ सेंटेंस, मीन्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सेंटेंस। विदाउट वर्ब आपको सेंटेंस में कोई भी मीनिंग नहीं मिलेगा। ओके, अब वर्ब मतलब हमेशा एक्शन ही होगा ऐसे नहीं। ओके, तो उसमें टाइप्स है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अभी हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं? आपने सुना होगा एम, इज, आर, वॉज, वर, डू, डज। ओके, डीड, हैव है, हैज़ है, मेनी हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर। ओके, सो ये सब जो हेल्पिंग वर्ब्स है, जैसे कि ऑफन हमें क्या होता है, कन्फ्यूजन हेल्पिंग वर्ब्स में ही होता है कि कौन सा जो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ पे यूज़ करें। तो वो आज हम क्लियर कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे हमने यहाँ पे अभी बोला कि एम हो गया, ठीक है, इज है, आर है, या फिर हैव, हैज़, हम कुछ भी लिख सकते हैं। बहुत सारे हैं जो कि हम बाद में एक सेपरेट वीडियो देखेंगे और उसमें कैसे यूज़ करना है, उसका मीनिंग क्या है, सब देखेंगे। ओके, बट नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट हेल्पिंग वर्ब डज इन द सेंटेंस। ओके, तो हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? तो एक सेंटेंस में यहाँ पे लिखूंगी, इट शोज टेंस ऑफ अ सेंटेंस। ऑलराइट, तो हेल्पिंग वर्ब हमें हेल्प करता है सेंटेंस में टेंस बताने के लिए। सो लेट्स सी हियर। एंड जो नेक्स्ट है मेन वर्ब, वो क्या करता है? इट शोज एक्शन इन द सेंटेंस। ओके, अभी हमने यहाँ पे लिखा तो है, बट हम देखेंगे कि ये जो हमने बोला है ये सही है क्या। ओके, मतलब हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस दिखाता है क्या, और जो मेन वर्ब है वो हमें एक्शन शो करता है क्या, ये हम देखेंगे अभी इस एग्जाम्पल्स में। सो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज शी इज हेल्पिंग मी। तो आपने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया होगा जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है दैट इज। ओके, जो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है एंड हमारा जो एक्शन वर्ड है दैट इज हेल्प, आईएनजी लगा है यहाँ पे। सो दिस इज अवर मेन वर्ब। हमने बोला है हेल्पिंग वर्ब हमें क्या बताता है? टेंस, राइट। तो सो शी इज हेल्पिंग मी। अगर मैंने यहाँ पे वॉज लिखा होता तो हम बोलते कि टेंस अलग है, इज है, प्रेजेंट है। अगर मैं बोलती शी वॉज हेल्पिंग मी तो हमारा टेंस क्या होता? पास्ट टेंस। ओके, यहाँ पे जो सेकंड सेंटेंस है ही विल, तो ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर का है। हम कैसे बता सकते हैं? विल को देखकर। ओके, तो विल इज नथिंग बट अवर हेल्पिंग वर्ब। तो हमें हेल्पिंग वर्ब ने बताया कि दिस सेंटेंस इज ऑफ फ्यूचर टेंस। नाउ नेक्स्ट वन, रोज इज रेड। तो ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट में है, ये हमें कैसे पता चला? इज की वजह से। ठीक है, अगर हम यहाँ पे यूज करते वॉज तो हमारा जो सेंटेंस है वो हो जाता पास्ट का। तो इसी तरह से यहाँ पे देखो, अभी ये जो लास्ट वाला सेंटेंस है ना, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मदर गेव मी मनी, यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ओके, हेल्पिंग वर्ब है बट वो हिडन है। ओके, सो ये जो मैजिक है ना वो हम देखेंगे जब हम टेंस थोड़ा डिटेल्स में लेंगे तब। जैसे यहाँ पे मदर गेव लिखा है, मतलब जो वर्ब है उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ किया है जो हम यूज़ करते हैं सिंपल पास्ट में। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो नहीं है बट स्टिल हमें यहाँ पे टेंस पता चलता है। टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। कैसे पता चला? वर्ब का फॉर्म हमने चेंज किया यहाँ पे। ओके, तो जब
जब हमारा हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में अब्सेंट है तब जो मेन वर्ब है वो दोनों काम करता है, ठीक है। हमारा जो मेन वर्ब है वो क्या करता है, हमें टेंस बता सकता है, ओके। बट और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगी, इट शोज एक्शन इन द सेंटेंस एंड ऑल्सो टेंस, ओके, ऑल्सो टेंस इन द सेंटेंस। तो जब जब हेल्पिंग वर्ब एब्सेंट होगा तब मेन वर्ब क्या करेगा, एक्शन एंड टेंस दोनों बताएगा सेंटेंस में। जैसे यहाँ पे हुआ कि मदर गेव मी मनी, जो देने की एक्शन थी वो भी यहाँ पे पता चली और जो टेंस है सेंटेंस का वो भी हमें यहाँ पे पता चला, पास्ट टेंस। ऑलराइट, तो हमने क्या बोला है डेफिनेशन में, हेल्पिंग वर्ब शोज टेंस इन द सेंटेंस एंड मेन वर्ब शोज action in the sentence, but sometimes when helping verb is absent, main verb shows tense in the sentence. All right, I hope this is clear for you. Now let's go to our examples, okay? तो जैसे हमने चेक किया था सब्जेक्ट के बारे में कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट प्रेजेंट है क्या, ओके। नाउ वी विल चेक अबाउट वर्ब कि हर एक सेंटेंस में हमें दिखना चाहिए वर्ब पार्ट। अभी मैंने बोला कि वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। सो फर्स्ट सेंटेंस में हमें मिला मेन वर्ब। यहाँ पे इज एंड कॉलिंग मीन्स दिस इज अवर हेल्पिंग वर्ब एंड दिस इज मेन वर्ब, सो कंबाइनली इट इज वर्ब पार्ट, ओके। Then the movie was great. Was is nothing but helping verb. Okay, so this is subject part and this is verb part. Now he will come. Okay, so will is nothing but helping verb. So हमारा verb part हमें मिल गया. Okay, have studied helping verb plus main verb. Again we found our verb part. Okay, ये हो गया हमारा subject and this is our verb part. All right guys. Okay. So now we have our third element, that is object. Okay, so let's find out it in the sentence. Sentence में object कैसे ढूंढना है, जैसे कि sentence में, तो अभी हम देखेंगे हमारा थर्ड एलिमेंट that is object. Okay, तो हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है क्या, ऑब्जेक्ट कंपलसरी है या फिर ऑब्जेक्ट ऑप्शनल है, ये सब हम देखेंगे। तो हमारा जो थर्ड एलिमेंट है दैट इज ऑब्जेक्ट, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। सो वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द डेफिनेशन। ओके, व्हाट इज ऑब्जेक्ट, दैट वी विल सी फर्स्ट। द वर्ड ऑन विच एक्शन इज गेटिंग परफॉर्म्ड। जैसे हमने सब्जेक्ट के बारे में बोला कि सब्जेक्ट इज समथिंग विच डज एक्शन। ओके, ऐसा कोई नाउन है जो कि काम करता है, ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। ओके, अब इसमें ना दो टाइप्स है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डोंट गेट कन्फ्यूज्ड। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कुछ दो क्वेश्चन वर्ड्स हैं जिसके मदद से हमें ऑब्जेक्ट इजीली आइडेंटिफाई हो सकता है। ओके, सो लेट्स ट्राई दैट। हमें क्या करना है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है ना, सबसे पहले वो हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, वो हम देखेंगे। ओके, सो our very first example is I have given a book to her. मैंने उसको एक बुक दिया है। ओके, सो I have given a book to her। इसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट है क्या, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम पहले व्हाट से क्वेश्चन करेंगे हमारे मेन वर्ब को, ठीक है। I have given what, ओके, what have I given, क्या दिया है मैंने, बुक। तो जब हमें व्हाट का आंसर मिल रहा है, सो ये क्या हो गया, हमारा बुक क्या है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ओके, और जैसे मैं पूछती हूँ यहाँ पे क्वेश्चन होम से, होम हैव आई गिवन। ओके, मैंने किसको दिया है, मैंने हर, मीन्स दिस इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने उसको दिया है। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर फॉर यू। हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। She came here. Okay, so let's find out object. What did she come? यहाँ पे कोई प्रॉपर क्वेश्चन नहीं हो सकता है, सो हमें आंसर नहीं मिलेगा। मतलब ये जो सेंटेंस है यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ओके, नो ऑब्जेक्ट हियर।
तो ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होना ही चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, ऑप्शनल है। हमारा जो वर्ब पार्ट है वो ऑप्शनल नहीं है, वो कंपलसरी है। ओके, सो दिस इज ऑप्शनल पार्ट। एंड कभी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, या फिर कभी कभी सेंटेंस में नो ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑल राइट गाइज, नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, राहुल किल्ड द टाइगर। ओके, वॉट डिड राहुल किल। ओके, क्या मारा है, हम नहीं बोल सकते। whom did राहुल kill, राहुल ने किसको मारा है। ओके, सो दैट वी कैन फाइंड आउट हियर। सो आवर ऑब्जेक्ट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर। ओके, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं मिला। नेहा ऑफर्ड पार्टी टू अस। व्हाट डिड नेहा ऑफर, नेहा ने क्या ऑफर किया है, पार्टी। ओके, दिस इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नाउ नेहा ने किसे पार्टी ऑफर की है, whom did नेहा ऑफर पार्टी। ओके, whom did नेहा ऑफर पार्टी, किसको ऑफर की है, टू अस। सो दिस इज अवर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई किया था सब्जेक्ट, देन हमने आइडेंटिफाई किया ऑब्जेक्ट। अभी हम देखेंगे कि ईच सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिलता है क्या। ओके, तो जैसे कि यू लुक ब्यूटिफुल, वॉट डू आई लुक, वॉट डू यू लुक। ओके, देन हम देखेंगे whom do you look, no we will not get answer because questions properly नहीं हो रहे फॉर्म। ठीक है, father is calling me, what is father calling, no answer। whom is father calling, to me, किसे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया। ओके, अभी सेंटेंस में जैसे यहाँ पे एक वर्ड है बट वो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस में एक्स्ट्रा वर्ड्स हो सकते हैं जिसे हम ऑब्जेक्ट ही नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट हमें प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना है। ओके, बाय आस्किंग क्वेश्चंस विथ व्हाट एंड whom। तो दो क्वेश्चन वर्ड है हमारे पास, क्या और किसे, तो इसका अगर हमें आंसर मिल गया तो वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। नाउ द मूवी वॉज ग्रेट। ओके, व्हाट वॉज मूवी, whom वॉज मूवी, नो आंसर, सो नो ऑब्जेक्ट। ओके, क्वेश्चन ही अगर प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहा है तो आंसर नहीं मिलेगा। ही विल कम, वॉट विल ही कम। ओके, whom विल ही कम, नो आंसर। ओके, सो नो ऑब्जेक्ट। आई हैव स्टडीड वेल। ओके, वॉट हैव आई स्टडीड, वॉट का कोई आंसर मिल रहा है क्या पढ़ा है मैंने, नहीं। whom हैव आई स्टडीड, नहीं, नो आंसर। ओके, तो यहाँ पे आंसर नहीं मिलता है, मीन्स ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो वेल है ये एक्स्ट्रा पार्ट है सेंटेंस का, इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। सो इस तरह से आई होप कि आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ होगा। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट दैट इज, कोई भी सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बनाना चाहते हैं तो उसमें आपको लगेगा सब्जेक्ट फर्स्ट, देन आप पुट करेंगे वर्ब, वर्ब पार्ट, उसमें हेल्पिंग वर्ब आएगा, मेन वर्ब आएगा, फिर आपको रखना है आपका ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे हमारा कोई हिंदी का सेंटेंस ले लो, जैसे मुझे बोलना है कि मैं इंग्लिश सीखती हूँ। ठीक है, मैं इंग्लिश सीखती हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है ना, सीख कौन रहा है यहाँ पे, इंग्लिश, मैं। ओके, सो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगी, आई। देन हमारी एक्शन क्या है, सीखने की, तो सीखने के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लर्न। ओके, सो आई लर्न। और मैं क्या सीख रही हूँ, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्या सीख रही हूँ मैं, इंग्लिश। ओके, तो मैं इंग्लिश सीखती हूँ, आई लर्न इंग्लिश। सो दिस इज अवर वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सो आई होप this is clear for all of you, and because it is very important you need practice. Okay, so observe as many sentences as you can, जितने ज़्यादा हो सकते उतने सेंटेंसेस आप रीड करो, ऑब्जर्व करो कि उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट प्रॉपरली कैसे यूज़ किया है, और फिर आप अपने जो सेंटेंसेस हैं, खुद के सेंटेंसेस, वो कंस्ट्रक्ट करना ट्राई करो। ठीक है।